शेयर मार्केट का ये हमारा छठा वीडियो है और इसमें हम देखेंगे बुलिश स्पिनिंग टॉप और बियरिश स्पिनिंग टॉप। ये जो डिज़ाइन बनी हुई है हमारे सामने, ये क्यों बनती है और इसके पीछे साइकोलॉजी क्या होती है। जो सेलर्स होते हैं और बायर्स में क्या आपस में साइकोलॉजी बनती है ना, वो हमें समझना है। मान के चलते हैं कि ये किसी कंपनी का शेयर का कैंडल है और इसी पर आ जाते हैं कि जो ग्रीन कैंडल होती है वो हमारी ओपन होती है इस पॉइंट से, निचले वाले पॉइंट से, है ना। यहाँ पर ये ओपन होती है और ये हमारी 100 का रेट लेती है। 100 के रेट पर ये हमारी ओपन हो गई और इस पर इसके बाद में या तो इस पर बायर्स आएंगे या फिर इस पर सेलर्स आएंगे। मान के चलते हैं इस पर सेलर्स ज़्यादा आए और इसको ये खींच करके नीचे की तरफ ले करके आए। ये इसका लो पॉइंट था और फिर इसके बाद में और ये यहाँ पे इसको मान के चलते हैं कि 60 पे ला के इसको रोक दिया गया। अब क्या हुआ, इस पॉइंट के बाद में 60 पे जो लो हो गया तो इस पर जो बायर्स थे वो हावी रहे और इसको खींच करके ऊपर ले गए। ये हमारा 140 के करीब ले गए, ऊपर ले जाते हैं और ले जाने के बाद में इसको टॉप पे ले आते हैं, इसका हाई पॉइंट पे ले आते हैं। फिर इस पर कुछ टाइम के लिए सेलर्स हावी रहते हैं और इसको खींच करके इस पॉइंट तक मान के चलते हैं कि 120 पर इसको रोक लेते हैं। तो हमें ये पता चला कि जितना लगभग जितना ये ऊपर की तरफ गया और उतना ही ये नीचे की तरफ आया, है ना। तो जो बॉडी है, ये हमारी बॉडी को बोलते हैं इसे। हमारी जो बॉडी है, इस बॉडी से लगभग 2 टाइम्स इसकी अपर साइड होनी चाहिए और 2 टाइम्स लगभग उतनी ही इसकी डाउन साइड, नीचे वाली साइड है, वो इसकी होनी चाहिए। इस तरह की जो बनती है वो हमारा कहलाएगा स्पिनिंग टॉप। अब ये बुलिश क्यों है? अगर मान के चलते हैं कि ये चार्ट है और चार्ट में ये हमेशा कहाँ बनेगा? डाउन में बनेगा। यहाँ पर जो है इस पॉइंट पर ये नीचे की तरफ बनेगा और यहीं से इसका ट्रेंड जो है वो चेंज होगा। अब यहाँ आते हैं, जो बियरिश स्पिनिंग टॉप है इसमें क्या होता है, इसकी क्या साइकोलॉजी होती है कि हमेशा जो है, जो बियरिश जो होती है कैंडल, वो हमेशा ऊपर से ओपन होती है और वो नीचे वाले पॉइंट पर क्लोज होती है। ये तो पता ही है। ओपन हो गई मान के चलिए 100 रुपये पर और इस पर जो बायर्स थे वो इसको खींच के लेके आते हैं इसके टॉप तक। मान के चलिए 140 लेके गए और ले जाने के बाद में इसका हाई बना दिया। कुछ देर बाद इस पर सेलर्स काफ़ी तेज़ी से हावी हुए और नीचे की तरफ खींच के लेकर के आए और इसको इन्होंने 60 पर ला दिया, इसका ये लो पॉइंट बना दिया। फिर थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि इस पर फिर से बायर्स हावी हुए और इसको इन्होंने -80 पर रोक दिया। तो यहाँ पता क्या चला कि इस वाले कैंडल में जो सेलर्स थे वो हावी थे और इस वाले कैंडल में जो बायर्स थे वो इस पर हावी रहे। ये जो बियरिश होता है एक बनता कहाँ है? मान के चलिए ये चार्ट है, इस तरीके से है, तो ये या तो यहाँ बनेगा या यहाँ बनेगा। टॉप पर बनता है बियरिश हमेशा और यहाँ से इसका ट्रेंड चेंज करने की संभावना बताता है। लेकिन ऐसा ही ठीक हमने डोजी देखा था। डोजी में क्या होता था कि डोजी से कैसे अलग है कि उसमें एक मान के चलिए इस तरीके से एक लाइन है और वो काफ़ी छोटी बॉडी बनती थी इसकी बड़ी बॉडी बनती है और इसकी बहुत जो होती थी डोजी की वो काफ़ी छोटी बनती थी। मान के चलिए कि 100 पर ओपन हुई, ये बियरिश मान लेते हैं और इसको ये 105 पर क्लोज हो गई। तो इसमें क्या होता था कि यहाँ कुछ डिफाइन नहीं हो पाता था, कुछ ये कह सकते हैं कि इसमें कुछ कह नहीं सकते कि बायर्स और
सेलर्स के बीच चल क्या रहा है ना? तो समझाना था मेरे को कि ये जो होता है ग्रीन वाला है वो बुलिश स्पिनिंग टॉप है और दूसरा वाला रेड वाला वो बियरिश स्पिनिंग टॉप है ना? इतना बताना था। थैंक यू।